देखो इसमें दिया है आकृति 6.44, मतलब ये वाली आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC A, B और C, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है इसका आधार BC होगा, और DBC D, B और C इसका भी आधार क्या होगा BC, क्योंकि इसमें दिया गया है, बने हुए हैं। ठीक है, यदि AD जो AD है और BC जो BC है, BC को O पर प्रतिच्छेदित करती है, जो कि हमें यहाँ पे दिया है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है AO अपॉन DO। तो देखो ये हम कैसे ठीक है, तो देखो ये हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ या क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन में एरिया ऑफ DBC। इनका एरिया क्या हो जाएगा, देखो एरिया आपने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज का जो एरिया है या जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, क्योंकि इसमें दिया है कि दोनों का आधार समान है BC, तो आधार तो हो जाएगा BC इंटू ऊंचाई क्या होगी। देखो आपको हमेशा ही याद रखना है कि जो भी कोई त्रिभुज अगर हमें इस प्रकार से दिया जाता है, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर जब भी ऊंचाई की बात की जाएगी तो हमेशा ही जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है वो, और जो सबसे नीचे वाली जो भुजा होता है उस पे अगर हम इस प्रकार से लंब डालते हैं तो वही उसकी ऊंचाई होती है। मतलब जब भी ऊंचाई की बात की जाएगी तो हमेशा ही बेस पे, यानी जो उसका आधार है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तो नहीं बन रहा है, इसका मतलब AO इसकी ऊंचाई तो नहीं होगी, तो इसको ऊंचाई को हम अपनी तरफ से कुछ मान लेंगे। मान लीजिए ये वाली भुजा है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 90 का कोण बन रहा है, ये M है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, AM हो जाएगी, बटे में वैसे ही 1/2 इंटू DBC। तो यहाँ पे देखो इसका बेस ये वाला है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा इस प्रकार से, क्योंकि ये 90 तो नहीं है, बट यहाँ पे अगर मैं n डाल दूँ तो यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, इसका मतलब इसका आधार तो कौन सा होगा, इसमें भी आधार सेम है, तो BC इसका आधार हो जाएगा इंटू जो इसकी ऊंचाई होगी वो किसके बराबर होगी, DN के बराबर होगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा DN। ठीक, तो ये चीजें हमें अपनी तरफ से बनाई हैं, तो ये लिखना भी होगा कि माना, सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे माना जो AM है वो लंब है किस पे, भुजा BC पे, वैसे ही तथा जो DN है वो लंब है किस पे, भुजा BC पे, क्योंकि जो AM है वो भी इस पे लंब है और जो DN है वो भी इस पे लंब है, तो ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक, तो इतनी चीजें होंगी, फिर ये वाला करेंगे। अब देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमें एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मिलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, ये हमें मिलेंगे एक तो AM अपॉन में DN, तो इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, अब मुझे AO और DO चाहिए, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो AO यहाँ पे है और DO यहाँ पे है, तो ये कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, देखो जो त्रिभुज हमने यहाँ पे बनाया है, एक तो इससे और ये एक इससे, इससे हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे हमारा काम हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को समरूप रूप कर दूं तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में, तो इसमें आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, वैसे अगर यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोण M है वो बराबर होगा कोण N के, जो कोण M है वो बराबर होगा कोण N के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये समकोण है। ठीक है, आगे आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, क्योंकि दोनों इसमें आ रहे हैं, मतलब ये वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ये वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो कौन कौन से कोण हैं, इसमें है AOM, तो ये हो जाएगा AOM बराबर, इसमें कौन सा हो जाएगा DON, तो ये वाला जो हो जाएगा कोण DON। अब इसका रीजन लिखेंगे, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, अब ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तो दो कोण हमने बराबर कर दिए, तो A के द्वारा हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AMO है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज
देखो इसमें हमने पहले a माना है, तो इसमें हमें पहले यहाँ पे क्या मानना होगा, देखो m तो n के बराबर है, m बीच में आ रहा है मतलब यहाँ पे बीच में आएगा n, और यहाँ पे बीच में o है, ये o है मतलब o के बराबर होगा, बचा कौन सा, बचा a के साथ में हमारे पास बचा इसमें d, तो यहाँ पे हो जाएगा d। तो त्रिभुज AMO समरूप होगा त्रिभुज DNO के, ठीक। तो ये हमने इसको समरूप प्रूव कर दिया। अब देखो ये समरूप है, इसका मतलब क्या होगा कि चूंकि ये समरूप है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए चूंकि ये समरूप हैं इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाएं लिख दो, या तो ऊपर फिगर से लिख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये वाला छोड़ना पड़ेगा, तो बचा क्या, MO अपॉन यहाँ पे बचा NO। अब अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये वाला छोड़ना बचे, यहाँ पे ये वाला छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बचा AO और यहाँ पे बचा DO। लास्ट में इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो ये हो जाएगा AM अपॉन DN, ठीक। तो ये होगी मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हमारे पास क्या क्या है। समीकरण 1 में हमारे पास है ये एरिया बराबर है AM अपॉन DN, और समीकरण 2 में AM अपॉन DN की वैल्यू इनके बराबर है। तो अगर मैं केवल इन दोनों को लेता हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा AO अपॉन DO बराबर हो जाएगा AM अपॉन DN। तो या तो इसको इक्वेशन 2 मान लो या तो इसको भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो जहाँ पे AM अपॉन DN है वहाँ पे हम AO अपॉन DO लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ABC अपॉन में कौन सा है, D अपॉन में है DBC, ये बराबर किसके होगा, क्योंकि ये AM अपॉन DN के बराबर था तो इसको मैं AO अपॉन DO के बराबर लिख सकता हूँ समीकरण 1 और 2 से, और यही हमें शो करके दिखाना था। देखो यहाँ पे दिया है, ये हमें शो करके दिखाना है, तो ये हमने शो कर दिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।